अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर कंवल हसन। आज के टीवी से मैं आज एक इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आई हूँ। टॉपिक है एग्स की क्वालिटी, क्वांटिटी और उसकी इम्प्रूवमेंट। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, वीडियो को एंड तक वॉच करें, बेल के राइट आइकन को क्लिक करें। मेरे पास अक्सर ख़वातीन आती हैं जिनमें फॉलिकल्स का साइज़ छोटा होता है, जिनके एग्स मैच्योर नहीं बन रहे होते हैं। ख़वातीन में माँ बनने का अमल जब भी मुमकिन हो सकता है जब उनके एग्स की प्रोग्रेस अच्छी हो। ख़वातीन में एग्स की क्वांटिटी उनकी पैदाइश के वक्त ही मुकर्रर कर दी जाती है कि किसी भी औरत में उसके एग्स की तादाद क्या है। जैसे ही ख़वातीन प्यूबर्टी के फ़ेज़ में जाती हैं, जैसे ही माहवारी स्टार्ट होती है, माहवारी के स्टार्ट होने के साथ ही उनमें से हर महीने एग्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। प्यूबर्टी फ़ेज़ के शुरुआत के सालों में औरत के लिए माँ बनने के बेहतरीन मौक़े होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि माहवारी के स्टार्ट के जो साल होते हैं 12 साल से लेके 26-27 साल की उम्र तक बेहतरीन टाइम पीरियड होता है किसी भी औरत में हमल ठहरने के लिए। इसके बाद जैसे ही ख़वातीन की एज ऊपर होने लगती है, उनकी एज बढ़ने लगती है, एज के बढ़ने के साथ ही उनके एग्स की प्रोग्रेस ख़राब होना शुरू हो जाती है, बैड प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। बैड प्रोग्रेस की बहुत सारी वजूहात होती हैं। इन वजूहात को हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके लिए हम बहुत सारे डायग्नोसिस करवा सकते हैं। वो डायग्नोसिस टाइम पर हो, उसकी मेडिकेशन टाइम पर हो, तो हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं और एग्स की क्वालिटी और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एग्स मैच्योर ना होने की वजूहात पे। सबसे पहले एग मैच्योर ना होने की वजह लेट मैरिजेस, जिन ख़वातीन की शादियां लेट हुई होती हैं अमूमन, तो उनमें बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है कि उनके एग्स की प्रोग्रेस सही नहीं है, बेहतर नहीं है, या मैच्योर एग्स नहीं बन रही है, फॉलिकल्स नहीं बन रहे। सेकंड पे है जेनेटिक्स प्रॉब्लम, जो हमें विरासती तौर पे मिली होती है, जो ख़ानदानी कन्वर्ट हुई होती है हमें विरासत में मदर से, सिस्टर से, जो हमारे बैकग्राउंड में भी हमारे अपने घर में इशूज़ चल रहे होते हैं। बांझपन एक तरह का होता है, ख़ानदानी बांझपन होता है वो, जो हमें ट्रांसफ़र हुआ होता है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम होती है भाई स्ट्रेस की। छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेना, फैमिली इशूज़ पे या किसी भी वजह पे ही अगर कोई औरत शादी के 2-3 साल गुजर चुके हैं और वो माँ नहीं बन पा रही, तो वो इस डिप्रेशन में चली जाती है या इस टेंशन में होती है कि पता नहीं आइंदा सालों में भी मैं माँ बन सकूँगी या नहीं। तो इस चीज़ को लाइट लें, डिप्रेशन लेके आपकी अपनी सेहत मज़ीद ख़राब होगी। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिज़ीज़ जो है वो मेन इशू होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस मेन इशू है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की वजह से भी जो है एग्स की प्रोग्रेस ख़राब होती है और उस पर असर पड़ता है। इसके बाद एक वजह होती है कि पेशेंट डायबिटिक हो या हाइपरटेंसिव हो, ब्लड प्रेशर की वजह से या शुगर की वजह से भी एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, एग्स इम्प्रूव नहीं हो पा रहा होता। इसके बाद बात करते हैं थायराइड पे। थायराइड भी मेन वजह होती है जिसकी वजह से एग्स की प्रोग्रेस अच्छी नहीं होती। इन सारी वजूहात को जानने के लिए हम डायग्नोसिस करवाते हैं। डायग्नोसिस में बहुत सारे टेस्ट हैं, उनमें से जो मेन टेस्ट हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। एक टेस्ट कहलाता है AMH, एंटी म्यूरेनियम हार्मोन। ये टेस्ट हम एग्स की क्वांटिटी को जानने के लिए करवाते हैं। किसी भी औरत में एग्स की कितनी क्वांटिटी है, अंडों की कितनी तादाद है, वो जानने के लिए एंटी म्यूरेनियम हार्मोन AMH टेस्ट करवाया जाता है। इसके बाद पीरियड्स के 3rd डे या 4th डे FSH टेस्ट करवाया जाता है। उससे आपको अपनी एग्स की प्रोग्रेस का पता चल जाता है। इसके अलावा पीरियड्स के 12 या डेज़ 14 के दरमियान में आप पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, TVS अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। उससे आपको अपने एग्स की कंफर्मेशन हो जाएगी कि एग्स मैच्योर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। इसके बाद एक टेस्ट होता है प्रोजेस्टेरोन टेस्ट, जो पीरियड्स के 21वें दिन कराया जाता है। इस टेस्ट में हमें ये पता चलता है कि जो एग बना था वो एग फर्टिलाइज्ड हुआ है या सिस्ट बन गई है उसमें।
इसके साथ ही LH, प्रोलैक्टिन, FSH मैंने आपको ज़िक्र किया है, TSH का भी कहा है, सीरम इंसुलिन, ये सारे डायग्नोसिस कराए जाते हैं, जिसके बाद आपको अपने एग्स की प्रोग्रेस का पता चलता है कि ये मेरे एग्स की प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पा रही है, बेड प्रोग्रेस क्यों है। ये सारे डायग्नोसिस क्लियर हो तो भी आपने आगे मेडिकेशन कंटिन्यू करनी होती है, और अगर आपकी रिपोर्ट बैड हो उसके बाद भी आप डिसऑर्डर्ड ना हो, डिप्रेशन ना लें, अपने कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें, उनसे बेहतर मेडिकेशन एडवाइस करवाएं, और माँ बनने के अमल को मुकम्मल करें, क्योंकि माँ बनना हर औरत का हक है, और उसकी ज़िंदगी की अहम तरीन ख्वाहिश होती है कि वो औलाद, अपनी औलाद पैदा करे और इस प्यारे से रिश्ते में मुंसलिक हो अपनी औलाद के ज़रिए। ठीक है, तो मैंने आपको एक्स की बहुत सारी वजूहात बताई हैं जो जिसकी वजह से एक्स में इम्प्रूवमेंट नहीं होती या एक्स की क्वालिटी पुअर होती है। इसके अलावा आप अपनी डाइट पे तवज्जो दें। डाइट एक अहम इशू होता है। हम आजकल जंक फूड यूज़ कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ कर रहे हैं, ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ना लें, इनसे अवॉइड करें। फ्रेश फ्रूट यूज़ करें, फ्रेश वेजीज़ यूज़ करें, और रूटीन वर्क में एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। रूटीन में सोएं, टाइम से उठें। बहुत सारी अपनी लाइफ के रूटीन को, अपने शेड्यूल को चेंज करें, जो आपको चेंज करना चाहिए, आपको खुद भी लगता है कि वो चेंज करें। अपना वेट लूज़ करें। एक मेन वजह होती है कि आपका वेट हद से ज़्यादा बढ़ गया होता है, उसकी वजह से भी एग्स की प्रोग्रेस अच्छी नहीं होती है। ठीक है, एब्डोमेन पे चर्बी का होना, पेट पे चर्बी, बेतहाशा चर्बी का होना, उसकी वजह से भी एग्स की इम्प्रूवमेंट सही नहीं होती है, एग्स की प्रोग्रेस सही नहीं होती है, और माँ बनने के अमल में दुश्वारी होती है। मेरी तमाम डायग्नोसिस को, मेरी तमाम बातों को फॉलो करें, अपने कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें। आपको कुछ मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको लेट रिप्लाई हो सकता है करूं, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करूंगी। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।